स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्धा भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना दे रहे थे। ऐसे समय में ये चूल मालुक्य नामक एक भिक्षु को ऐसा लगता है कि इतने सारे भिक्षु है, भिक्षुनी है, उपासक उपासिकाएं हैं और इतने बीच में मुझे कौन पहचानेगा, कब पहचानेगा। अगर मैं भी जरा उठ के तथागत बुद्ध से कुछ पूछूंगा तो लोग मुझे भी पहचानेंगे, लोग मुझे भी सम्मान करेंगे। तो ऐसा अनेक अनेक सोच के वो प्रवचन के बीच में ही खड़ा होता है और तथागत बुद्ध से यही 10 प्रकार के प्रश्न करते हैं। भगवान, ये लोग शाश्वत है क्या? भगवान, ये लोग अशाश्वत है क्या? भगवान, ये लोग अंतवान है क्या? भगवान, ये लोग अनंतवान है क्या? भगवान, वही जीव वही शरीर है क्या? भगवान, दूसरे जीव दूसरे ही शरीर है क्या? भगवान, मरण के बाद तथागत बुद्ध होते हैं क्या? भगवान, मरण के बाद तथागत बुद्ध नहीं होते हैं क्या? भगवान, मरण के बाद तथागत बुद्ध होते हैं या नहीं भी होते हैं क्या? मरण के बाद तथागत बुद्ध न होते हैं न नहीं होते हैं क्या? इस तरह से प्रश्न करते हैं। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो भिक्षु को कि लोग शाश्वत है या अशाश्वत है, अंतवान है या अनंतवान है, ये वही जीव है वही शरीर है या तथागत का मरण के बाद होते नहीं होते, सीधा सीधा जवाब नहीं देते। महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो भिक्षु को प्रति प्रश्न द्वारा समझाते हैं। ये तथागत बुद्ध के तरीका है। किसी किसी को सीधा सीधा जवाब देते हैं, किसी किसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझाते हैं, किसी किसी को अनेक अनेक उदाहरण के साथ समझाते हैं और किसी किसी को प्रति प्रश्न या उसी से प्रश्न करके समझाते हैं। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो चूल मालुक्य के पुत्र वो भिक्षु को प्रति प्रश्न द्वारा समझाते हैं। तथागत बुद्ध पूछते हैं कि हे भिक्षु, मैं तुम्ही से एक प्रश्न पूछता हूं, जरा ध्यान से सुनो और जवाब दो। तथागत बुद्ध पूछते हैं कि कोई एक इंसान सुनसान राह पे चल रहे हैं, तो चलते चलते अचानक से कहीं से एक बाण आया और उसके छाती में लग गया। बाण छाती में लग गया, घाव हो गया, खून बहने लगा, वो गिर पड़ा, तड़पने लगा। ऐसे समय में कोई एक भला इंसान वहीं से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि अरे ये इंसान को बाण लगा है, ये तड़प रहा है, अगर ये बाण निकाल के मलम पट्टी नहीं लगाया या खून को नहीं रोका गया तो ये मर जाएगा। तो ऐसा सोच के वो भला इंसान दौड़ा दौड़ा उसके पास जाते हैं और बाण निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय में वो बाण से घायल इंसान को वो जो बाण निकालने आए भले इंसान के तरफ देख के, ठहरो ठहरो ठहरो, पहले बाण मत निकालो, पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण आया तो कहां से आया, ये बाण किसने मारा? बाण जिसने मारा उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, जात क्या है, वो कौन से गांव में रहते हैं, उसके माता है कि नहीं, उसके पिता है कि नहीं, उसके भाई बंधु है कि नहीं। ऐसे अनेक अनेक
प्रश्न करते रहना चाहिए या पहले बाण निकालना चाहिए? तथागत बुद्ध वो भिक्षु से यही प्रश्न करता है कि बाण लगा हुआ घायल इंसान को पहले बाण निकालना चाहिए या बाण कहाँ से आया, क्यों आया, बाण क्यों, किसने मारा, और वो मारने वाला का नाम क्या है, जात क्या है, गोत्र क्या है, काला है कि गोरा है, ऊंचा है कि छोटा है, अनेक अनेक प्रश्न करके बैठना चाहिए या पहले वो बाण निकालना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाण निकालना चाहिए। सबको समझता है अगर बाण निकाले बिना अनेक अनेक प्रश्न करते रहेंगे वो मर जाएगा, मगर प्रश्न खत्म नहीं होगा। तो वो भिक्षु भी कहते हैं भगवान ऐसे समय में तो पहले बाण ही निकालना चाहिए। तथागत बुद्ध भी कहते हैं इसी तरह जरा जीर्ण रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापा, बीमार और मृत्यु के नजदीक 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 जा रहे। ऐसे जीवन में अगर ये संसार नित्य है कि अनित्य है, अंतवान है कि अनंतवान है, हाँ वही जीव है, वही शरीर है या अलग जीव है, अलग शरीर है, तथागत मरण के बाद होते हैं क्या, नहीं होते क्या, होते भी है नहीं होते भी है क्या, ऐसा अनेक अनेक प्रश्न करते रहेंगे ना, ये जीवन खत्म हो जाएगा मगर वो प्रश्न खत्म नहीं होगा। और तथागत बुद्ध कहते हैं अगर मान लिया जाए वो प्रश्न का जवाब भी मिल गया, लोग शाश्वत है या लोग अशाश्वत है, क्या हुआ? हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ है वो दुख तकलीफ से हम मुक्त हो जाएंगे क्या? जीवन में जो दुख चक्र है वो दुख चक्र से हम अलग हो पाएंगे क्या? जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग फल बताया, क्या वो मार्ग फल हम प्राप्त कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध एकदम व्यवहारिक रूप से समझाते हैं कि इतना ये दुर्लभ जीवन है, इतना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन है, हमें अनेक अनेक जिस चीज में जाके दुख मुक्ति से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है, सारे चीज जान के समझ के भी हमारे जीवन में आने वाले दुख मुक्ति से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसे चीजों में हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ऐसे चीजों में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए जहां जहां इस तरह का प्रश्न आता है तथागत बुद्ध मौन रहते हैं। तथागत बुद्ध इन 10 चीजों को अव्याकृत धम्म के रूप में बताते हैं, अकथनीय धम्म के रूप में बताते हैं कि ये विषय में चर्चा करके बैठना जरूरी नहीं है। इसमें चर्चा करके हमारा कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।